ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल। जी हाँ, आज हमारा दूसरा मुकाबला है और आज भी हमारे साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों की 3 मुख्तलिफ टीम्स मौजूद हैं जिनके दरमियान आज का ये खूबसूरत मुकाबला होगा। यानी आज हम एक टीम की तलाश करेंगे, इन तीनों टीमों में से हम एक टीम की तलाश करेंगे जो हमारे सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। तो देखना यह है कि आज की कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है और कौन ज़ेर हो जाता है। और इसके लिए हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि आज कौन कौन सी 3 टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आइए बिला ताखीर आपको लिए चलते हैं अपनी टीम की तरफ और तारुफ करवाते हैं, जानते हैं कौन है, कहां से आए हैं और क्या करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बारी बारी अपना नाम भी बताइए, अपनी टीम का तारुफ भी करवाइए, क्या करते हैं ये भी बताइए। मेरा नाम हुसैन है और मेरी टीम का नाम बाबर बिट है। बाबा भिट, चले जी, कराची का ये एक जजीरा है, बेसिकली इसको इलाका भी कहा जा सकता है, लेकिन ये एक जजीरा है जो कि समंदर के बीच में कायम है और बहुत ही शानदार ये अल्लाह की नेमत है कराची वालों के लिए। अल्लाह हमारे इस बाबा भिट के जजीरे पर भी आशिकान रसूल की खैर फरमाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, मेरी टीम का नाम बाबा भिट है। चलें जी, बाबा भिट की टीम के दूसरे कंटेस्टेंट का भी हमने तारुफ लिया। तीसरे कंटेस्टेंट, मेरा नाम मोहम्मद रमील है और मेरी टीम का नाम बाबा बेट है। तीसरे कंटेस्टेंट मोहम्मद रमील। चलें जी, आपकी पूरी टीम को हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। बढ़ते हैं दूसरी टीम की तरफ। मेरा नाम अब्दुल राफे है, मेरी टीम का नाम बल्दिया। टीम बल्दिया, चलें जी। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मेरी टीम का नाम बल्दिया है। तीसरे कंटेस्टेंट, मेरा नाम इबाद है और मेरी टीम का नाम बल्दिया। चलें जी, मोहम्मद इबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। टीम बल्दिया का भी हमने तारुफ लिया। दूसरी हमारी टीम होगी आज की बल्दिया। बढ़ेंगे तीसरी टीम की तरफ। मेरा नाम शुजाउद्दीन है, मेरी टीम का नाम लियारी है। लियारी। मेरा नाम अरहम है, मेरी टीम का नाम लियारी। जी, मेरा नाम अब्दुल समाद है और मेरी टीम का नाम लियारी। चलें जी, तीसरी टीम हमारी है लियारी। आज 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है, बाबा भिट, बल्दिया और लियारी। देखना यह है कि इन तीनों टीमों में से कौन जबर होता है और कौन ज़ेर होता है, और ये जानने के लिए हमें मुकाबला करवाना होगा। मुकाबला किन सेगमेंट्स पर होगा, किन राउंड्स पर होगा, आइए आपको वो दिखाते हैं। पहला राउंड होगा 30, 50, 70। दूसरा राउंड होगा सवालों की दुनिया। तीसरा राउंड होगा 5 कदम पर 150। चौथा राउंड होगा अंदाजा लगाएं, और ये राउंड फैसला करेगा कि 3 टीमों में से कौन सी एक टीम हमें छोड़कर जाती है, ज़ेर हो जाती है। 5वां राउंड होगा सवाल के पीछे सवाल, और आखिरी राउंड होगा जीत का डब्बा, जो फैसला करेगा कि 2 टीमों में से कौन सी टीम मुकाबला जीतकर सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का खूबसूरत मुकाबला। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि आज हमारे साथ हमारे मेहमानों में गुलाम मुस्तफ़ा भाई और माशाल्लाह अदील भाई मौजूद होंगे, जिनसे हम प्यारी प्यारी नाते भी सुनेंगे और इनसे चरखी भी चलाएंगे, क्योंकि पहले राउंड में हमने चलानी है चरखी, और चरखी चलाने के लिए हमें बढ़ना होगा पहले राउंड की तरफ, जिसका नाम है 30, 50, 70। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। पहला राउंड शुरू करने के लिए आपको बताना होगा पहले राउंड का तरीकेकार। पहले राउंड का तरीकेकार बहुत ही खूबसूरत होता है। मैंने चरखी की आपसे बात की है। ये खूबसूरत चरखी हमारे मंच की जीनत होती है, और इस चरखी के अंदर 3 कलर्स की पर्चियां हैं, येलो, पिंक और ग्रीन कलर की 3 कलर की पर्चियां हैं, और ये 3 कलर्स नंबर्स को हाईलाइट करते हैं। येलो कलर 30 पॉइंट्स, पिंक कलर 50 पॉइंट्स और ग्रीन कलर 70 पॉइंट। क्योंकि राउंड का नाम है 30, 50, 70।
30, 50, 70। अब आपको करना यह होगा कि हम बारी बारी आपकी टीम के एक मेंबर को यहां पर बुलाएंगे और उनकी आंखों पर बांधेंगे पट्टी ताकि उनको कलर्स नजर ना आए इन पर्चियों के। और होगा ये, हमारे टीम मेंबर इस चरखी को चलाते रहेंगे ताकि मुख्तलिफ कलर्स की पर्चियां आपके हाथ में आती रहें और आपको अपनी टीम मेंबर का साथ यूं देना होगा कि आप बजर बजाकर उनको इंडिकेट करेंगे कि ये पर्ची ओके है। जिस कलर की पर्ची उनके हाथ में होगी, आपने अगर उस कलर के बॉक्स से हम सवाल निकालेंगे और अगर आपने उस सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपकी टीम को वो नंबर दे दिए जाएंगे और अगर गलत जवाब दिया तो नंबर इसमें कोई माइनस नहीं होंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सही जवाब दें ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आपकी टीम को मिल सकें। और ये सब काम करने के लिए आपकी टीम के पास होंगे सिर्फ और सिर्फ 120 सेकेंड्स, यानी 2 मिनट के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा पर्चियां निकालनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम आपसे सवाल कर सकें और जितने सही जवाबात होंगे, जिस कलर की पर्ची होगी, हम उतने ज्यादा आपको नंबर दे सकेंगे। तो शुरू करते हैं टीम बाबा फिट से। आप में से कौन आएगा? मोहम्मद रामील। चलें जी, मोहम्मद रामील ये हमारे ग्राउंड पर आ चुके हैं और रामील भाई के हमने आंखों पर बांध दी है पट्टी। कलर तो नजर नहीं आ रहे? अच्छा जी, रामील भाई ये देखें, ये यहां से आपने पर्ची तलाश करनी है, ठीक है? आप जैसे ही पर्ची उठाएंगे और इनको लगेगा ये बड़े नंबर की पर्ची है तो ये बजर बजा देंगे, ठीक है जी। शुरू करें जी। आर यू रेडी? यस। चलें जी, शुरू करते हैं पहला राउंड। टीम बाबा भिट, टाइम शुरू होता है अब। जोर से घुमाए मेरा बेटा। चलें जी। ग्रीन कलर, हिजरत से पहले मदीने पाक में अरब के कितने कबीले आबाद थे? 2। राइट आंसर, सुभान अल्लाह। शाबाश। चलें अगेन ग्रीन कलर, नजर तो नहीं आ रहा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की रात अपने बिस्तर पर किन को सुलाया? हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला राइट आंसर, सुभान अल्लाह। येलो कलर, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शजरा नसब में कितने बुजुर्गों के नाम जिक्र फरमाए? 21। 21, बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। अगेन ग्रीन। अच्छा जी बताइए, यमन के उस बादशाह का नाम क्या था जो हाथियों की फौज मक्के पाक लाया था? अबरहा। राइट आंसर, सुभान अल्लाह। शाबाश। येलो कलर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा हजरत हाशिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का असल नाम क्या था? अमरू। अम्र, राइट आंसर, सुभान अल्लाह। ग्रीन। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गारे सौर में कितनी रातें कयाम फरमाया? 3 रातें। राइट आंसर, सुभान अल्लाह। अगेन ग्रीन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के बाद आपके दादा आपको कहां ले गए? खाने काबा में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। चलें जी, इसी के साथ टीम बाबा भिट का टाइम पूरा हो गया। माशाल्लाह, कमाल कर दिया भाई। रामील भाई, पक्की बात है नजर नहीं आ रहा था तो फिर सारी की सारी ग्रीन कलर की पर्चियां आपको कैसे मिल रही थी? हैं? ज्यादा से ज्यादा आपने ग्रीन कलर की पर्चियां निकाली हैं। माशाल्लाह, वेल डन टीम बाबा भिट। बारी है टीम बल्दिया की। टीम बाबा भिट ने कलर्स भी अच्छे निकाले हैं और नंबर्स भी ज्यादा लिए हैं, सवालात के जवाबात भी अच्छे दिए हैं। तो अब दोनों टीमों के लिए चैलेंजिंग है, आप लोगों ने भी भरपूर मेहनत करनी होगी। टीम बल्दिया से आए हैं इबाद भाई। डन है इबाद भाई? नजर तो नहीं आ रहा? चलें पर्चियां निकालेंगे। आपकी टीम का टाइम शुरू करते हैं अब। बजर बजाएंगे मेरा बेटा। ग्रीन कलर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली वही की सबसे पहले खबर किसे दी? हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। पिंक कलर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे के किस हिस्से में नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकता था? पेशानी में। पेशानी में, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगेन पिंक कलर, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहां देखा? गारे सौर में। गारे सौर नहीं, गारे हिरा। गलती हुई है जनाब। अगली पर्ची। ग्रीन कलर, पहली वही में किस सूरत की पहली 5 आयतें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई? सूरह अलक। राइट आंसर, सुभान अल्लाह। जी। पिंक कलर, किन बुजुर्ग पर जाकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का शजरा नसब एक हो जाता है?
हजरत कलाब हजरत किलाब, ठीक है, हजरत किलाब रदी अल्लाह अन्हो, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। पिंक कलर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परदादी बीबी सलमा रदी अल्लाह अन्हा किस कबीले की सरदार की बेटी थी? कबीले खजरज। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी येलो कलर, हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को मुआज़ अल्लाह गिराने के लिए किस मुल्क का काफिर बादशाह आया था? यमन का बादशाह। यमन का बादशाह, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगेन येलो, बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त निकलने वाले नूर की रोशनी से हजरत बीबी आमना रदी अल्लाह अन्हा ने क्या क्या देखा? बसरा का महल। बसरा के महल, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई वो क्या सुहानी घड़ी थी। आला हजरत लिखते हैं ना, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। वो साअत कैसी थी प्यारे बच्चों, जरा सुनिएगा। आपकी वालदा, आपकी अम्मी जान हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला और जिसने सारे आलम को जगमग जगमग कर दिया। और मैंने देखा कि 3 झंडे गाड़े गए, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और एक काबतुल्लाह शरीफ की छत पर। सुभान अल्लाह। आइए हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अपने घरों को हम भी परचमों से सजाएंगे। शायर कहते हैं ना, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका। ऊंचे से ऊंचा ऊंचा बेगज गजा, ऊंचे से ऊंचा ऊंचा बेगज गजा, घर घर भर घर राव राव पुकारो रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा नबी की आमद, मरहबा उम्मी की आमद, मरहबा हाशमी की आमद, मरहबा मुत्तलबी की आमद, मरहबा सिराज की आमद, मरहबा मुनीर की आमद, मरहबा अल्लाह के नूर की आमद, आखिरी नबी की आमद, आकाए अत्तार की आमद। मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह। चलें जी, टीम बल्दिया ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। बारी है टीम लियारी वालों की। कौन आएगा जी आप में से? मोहम्मद अरहम। अरहम, मोहम्मद अरहम, मोहम्मद अरहम आ जाओ जी। मोहम्मद अरहम भाई, चले जी अरहम भाई, ग्रीन कलर की ज्यादा पर्चियां निकालनी है क्योंकि मुकाबला सख्त है, ठीक है? आपकी टीम का टाइम शुरू करते हैं अब। चरखी घूम चुकी है, पर्ची हाथ में है और कलर है जनाब येलो जी। ऐलान नबूवत के किस साल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हो ईमान लाए? 6ठे साल। 6ठे साल, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी अगेन येलो, बताइए ताइफ के सफर में आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ और कौन थे? हजरत बिन वलीद। नहीं जनाब, हजरत जैद बिन हारिसा। येलो कलर की पर्ची थी, चले कोई बात नहीं। अगेन येलो, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजरत का पैगाम आपके पास कौन लेकर आया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। राइट आंसर जी। ग्रीन कलर, यमामा के बादशाह हुजा के पास आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत कौन लेकर गए? हजरत बिन वलीद। नहीं जनाब, हजरत सलीत बिन अम्र रदी अल्लाह अन्हो जी। येलो कलर, बताइए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? दरिया सावा। दरिया सावा, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। ग्रीन कलर, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आपके पाक बदन से कैसी खुशबू आ रही थी? पाक मुश्क जैसे। पाकीज़ा मुश्क की खुशबू, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। येलो कलर, बताइए किन के ईमान लाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुसलमानों ने हरम काबा में एलानिया नमाज अदा की? हजरत उमर फारूक। हजरत उमर, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, राइट आंसर। सुभान अल्लाह।
पिंक कलर। इसी के साथ टाइम भी आपका खत्म हुआ। बताइए पहली वही में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कितनी आयतें नाजिल हुई? 5 आयतें नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये 5 आयतें नाजिल हुई थी। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस प्यारी प्यारी वही वाली किताब कुरान पाक का हमें अदब भी नसीब फरमाए, इसकी तालीमात से हमारे दिलों को मुनव्वर भी फरमाए। इसी के साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए दिखाते हैं आपको पहले राउंड में किस टीम ने कितना स्कोर बनाया। जी, टीम बाबा भिट ने ग्रीन कलर की पर्चियां तलाश कर के निकाली थी लगता है, इसलिए इनका और सवालात के जवाब भी सारे ही दुरुस्त दिए थे। स्कोर बहुत बड़ा बना लिया है। टीम बाबा भिट का स्कोर है 410 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम बल्दिया 350 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम लियारी ने कोशिश अच्छी की लेकिन ज्यादातर येलो कलर की पर्चियां निकाली, इसलिए कम नंबर हासिल किए हैं। आपका स्कोर हुआ है 240 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जी, अभी कोई दिल छोटा नहीं करना क्योंकि अभी तो बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। इंटरेस्टिंग राउंड नाम है जिसका सवालों की दुनिया। सुभान अल्लाह। Zero Zabair. जी, सवालों की दुनिया बहुत ही खूबसूरत राउंड, क्योंकि इस राउंड में हम एनिमेशन के जरिए अपनी टीम्स को लेकर चलते हैं दुनिया की सैर पर, और सैर करवाने के लिए जहाज की भी ज़रूरत होती है। तो एनिमेशन के जरिए हम इनको लेकर जाएंगे जहाज के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर से इनको गुजारेंगे। जिस कंट्री के हवाले से आपकी नॉलेज अच्छी हो, आपने बजर बजानी है, हमारे पायलट आपके जहाज को उसी कंट्री के अंदर लैंड करवाएंगे और फिर आपसे उसी कंट्री के लिए सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने उस कंट्री का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपकी टीम को मिलेंगे 100 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 100 पॉइंट्स। और अगर आपने जवाब गलत दिया, जाहिर है भाई पेट्रोल भी लगेगा, इतनी एनिमेशन, इतनी एनर्जी भी लगेगी, तो नुकसान होगा ना। जवाब गलत मिलेगा तो फिर हम आपका भी नुकसान करेंगे, यानी आपके स्कोर से कितने पॉइंट्स माइनस करेंगे? 100 पॉइंट्स माइनस करेंगे। आपने सोच समझ के कंट्री भी चूज करनी है और सवाल का जवाब भी दुरुस्त देना है। शुरू करते हैं टीम बाबा भिट से। देखिए टीम बाबा भिट, आर यू रेडी? यस। चलें जी, तो जहाज भी हमारा रेडी है, सवार हो जाइए लेकिन सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं टीम बाबा भिट। टीम बाबा भिट को लेकर जहाज हवा में फ्लाई करते हुए पहुंचा है इराक, शाम, मिस्र, फलस्तीन, उर्दन, अरब शरीफ। जी, टीम बाबा भिट ने अरब शरीफ में जहाज को लैंड करवाया है। वैसे समंदर के जरिए भी आप सफर कर सकते थे, आप लोग तो जजीरे वाले हैं। चलें कोई बात नहीं, अब आपका जहाज माशाल्लाह मक्का मुकर्रमा में लैंड हुआ है। आपका जहाज जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। मक्के पाक से आपके लिए सवाल करेंगे। बताइए मक्के पाक में किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई? हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। राइट आंसर। जी, बारी टीम बल्दिया वालों की है। क्या आप लोग भी सफर के लिए तैयार हैं? यस। चलें जी, टीम बल्दिया को लेके जाइए। टीम बल्दिया को लेकर जहाज एयरपोर्ट से फ्लाई करता हुआ, सफर तय करता हुआ पहुंचा है इराक, शाम, मिस्र, फलस्तीन, उर्दन, अरब शरीफ। टीम बल्दिया ने भी अरब शरीफ में जहाज को लैंड करवाया है। याद रहे, सिर्फ और सिर्फ अरब शरीफ के अलावा जहाज किसी और कंट्री में 2 बार लैंड नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही बार लैंड होगा। लेकिन चूंकि अरब शरीफ में मक्का और मदीना दोनों हैं, तो माशाल्लाह इस बार आपका जहाज अरब शरीफ के शहर मदीना मुनव्वरा में लैंड हुआ है। सुभान अल्लाह। मदीने पाक से आपके लिए सवाल करेंगे। अरब शरीफ के किस शहर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाहु अन्हु पैदा हुए? बहुत ही आसान है जनाब, मदीने मुनव्वरा में। मदीने पाक में। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। वैसे क्या सोच में पड़ गए थे आप लोग? डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, डिस्कस कर रहे थे। चले जी, कोई बात नहीं, आपको इजाजत है डिस्कस करने की। बारी टीम लियारी वालों की है। टीम लियारी वालों के लिए जहाज तैयार है, सवार हो जाइए जनाब। टीम लियारी को लेकर जहाज हवा में फ्लाई करता हुआ
सफर तय करता हुआ पहुंचा है इराक, शाम, मिस्र, फलस्तीन, उर्दन, अरब शरीफ, यमन, हबशा। चलें जी, हबशा में बिल आखिर जाकर आपने बजर बजाई है। वैसे ये जहाज का सफर करने में ज्यादा मजा आ रहा था या सारी दुनिया घूमने का शौक हो रहा था? चलें जनाब, हबशा यानी इथोपिया से आपके लिए सवाल है। हबशा के उन बादशाह का नाम बताएं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए। ज्यादा ट्रेवल करने का लगता है नुकसान हो गया है। जल्दी करेंगे। 5 4 3 2 एक मिनट, वो कुछ कह रहे हैं जी। इब्रा। नहीं जनाब, उनका नाम असहमा था। अब रहा तो काफिर बादशाह था जिसने हमला किया था काबा पर, और ये वो बादशाह थे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए थे। उनका नाम है असहमा। क्या नाम है? असहमा। जी, अब याद रखिएगा। चलें जी, 100 पॉइंट्स माइनस होंगे टीम लियारी वालों के। पूरी दुनिया का ट्रेवल कर लिया, इतने सारे ममालिक घूम लिए और जवाब भी गलत दिया। भाई मजा आया आप लोगों को? यस। नाजरीन, आपको ये राउंड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। एक एक और सवाल हो जाए, यस। फिर ट्रेवल करवाएंगे आपको। बाबा भिट वालों रेडी हो जाएं, सवार हो जाएं इस जहाज में। टीम बाबा भिट को लेता हुआ जहाज एक मर्तबा फिर पहुंचा है इराक। बजर बजा दी है टीम बाबा भिट ने। कंट्री है शाम। शाम से आपके लिए करेंगे सवाल। बताइए, कातिब वही सहाबी नबी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हो का मजार शरीफ मुल्क शाम के किस शहर में है? दिमाश्क। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। टीम बाबा भिट के स्कोर में 100 पॉइंट्स मजीद प्लस हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। जी, बारी टीम बल्दिया वालों की। जी, टीम बल्दिया को लेकर जहाज हवा में बुलंद होता हुआ सफर करता हुआ आया अब इराक। शाम बजर नहीं बज सकती। मिस्र। चलें जी, मिस्र में बजर बजाई है टीम बल्दिया ने। आपके लिए काहिरा से करेंगे सवाल। बताइए, मिस्र के शहर काहिरा में वो कौन सा पहाड़ है जहां मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी थी? टूर पहाड़। तूर पहाड़। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, बारी टीम लियारी वालों की है। टीम लियारी वालों, अब घूमना कम और सवाल का जवाब सही देना है, ठीक है? चलें जी, टीम लियारी। टीम लियारी को लेकर जहाज हवा में बुलंद हुआ। पहले ही कंट्री आई है इराक और यहां बजर बजा दी है। इस बार बिल्कुल ट्रेवल नहीं करना भाई, इतना कम ट्रेवल। चलें, इराक से आपके लिए सवाल करते हैं। बताइए, किन के दौरे खिलाफत में इराक के शहर कूफा को बसाया गया? हजरत उमर। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हो। राइट आंसर। पहली ही बारी में पहली ही कंट्री में रोक देते तो देखें ये सवाल दुरुस्त हो जाता, लेकिन खैर यही जेरो जबर है, क्योंकि कोई जेर होगा तो ही दूसरा जबर होगा। आइए इसी के साथ इस राउंड का स्कोर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस टीम का स्कोर अब क्या रहा। टीम बाबा भिट ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है। टोटल स्कोर हो गया है 610 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम बल्दिया ने भी 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका स्कोर हो गया है 550 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम लियारी वालों ने एक सवाल का जवाब गलत देकर अपना स्कोर 0 कर दिया है। 100 पॉइंट्स लिए जरूर हैं, लेकिन पहले 100 पॉइंट्स माइनस करवा दिए थे, यानी हिसाब बराबर हो गया। आपका पिछला ही स्कोर आपके साथ सस्टेन कर रहा है। आपका टोटल स्कोर है 240 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन आपने दिल बिल्कुल भी छोटा नहीं करना, क्योंकि अब जो मेरे पास राउंड है उस राउंड में आप हर कदम पर नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि राउंड का नाम है 5 कदम पर 5 कदम पर 150। तीसरे राउंड में आप तीनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमानों को कहेंगे कि आप हमारे मंच पर तशरीफ ले आएं और हम आपको बताएंगे इसका तरीक़ेकार क्या है। हमने अपने मंच पर 5 स्टेप बना के रखे हैं। ये 5 स्टेप, पहला स्टेप है 10 पॉइंट, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 और पांचवा 50 नंबरों का है। तरीक़ेकार ये होगा
कि आपकी टीम के किसी भी एक मेंबर को हम कहेंगे कि वो यहाँ पर आएं और पहले स्टेप पर कदम रखेंगे और हम उनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशहूर 99 नामों में से एक नाम सुनाएंगे। आपने करना ये होगा कि उससे अगला वाला नाम जो सीक्वेंस के साथ हमें मिलते हैं वो नाम हमें सुनाना होगा। पहले कदम पर सही नाम सुनाएंगे तो आपको मिलेंगे 10 नंबर, ठीक है। और दूसरे कदम पर आपको 2 नाम सुनाने होंगे, 20 पॉइंट। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 20 पॉइंट। तीसरे कदम पर 3 नाम सुनाने होंगे, कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 20। और अगर आप और चौथे कदम पर 4 नाम सुनाने होंगे, कितने पॉइंट्स देंगे? 40। और 5वें कदम पर 5 नाम सुनकर कितने नंबर देंगे? 50 नंबर देंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन से कदम पर नंबर लेते हैं और कितने लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई नंबर आपका माइनस नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा कि जिनकी तैयारी अच्छी हो वो हमारे साथ इस राउंड में शामिल हो जाएं। बाबा भिट की बारी है, शुरू करेंगे। टीम बाबा भिट से कौन आएगा? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन भाई आएंगे। आ जाए जी हसनैन भाई। 10 नंबरों के लिए पहले स्टेप पर कदम रखेंगे जनाब जी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मुबारक नाम सुनकर आपने उससे अगला एक नाम सुनाना है। मुशफ़्फ़अन। मुशफ़्फ़अन। जल्दी करेंगे, 12 सेकंड का टाइम होता है, सिर्फ 5 सेकंड रह गए हैं। 5 4 3 2 1। चलें जी, कोई बात नहीं, अगले कदम पर कदम रखिए। 2 नाम यहां पर सुनाने होंगे। 10 नंबर वाला नाम आप नहीं सुना पाए। मुशफ़्फ़अन के बाद नाम था मुबश्शिरुन, कोई बात नहीं। दूसरे स्टेप पर कदम रखिए और 20 नंबरों के लिए 2 नाम सुनाइए, लेकिन इस नाम से आगे। मुतहहरुन। मुतहहरुन। जल्दी कीजिए, 5 सेकंड रह गए हैं। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, कोई बात नहीं। यहां पर भी लगता है इस राउंड की तैयारी कमजोर है। बाकी राउंड्स में नंबर अच्छे बना लिए, लेकिन यहां पर कुछ कमजोरी दिखा रहे हैं। दुरुस्त जवाब था करीबुन वकीलुन। तीसरे स्टेप पर कदम रखेंगे 3 नाम के लिए। रसूलुन। रसूलुन। करीमुन। जल्दी कीजिए। 5 4 3 2 1। अल्लाहु अकबर। रसूलुन, मुख्तारुन, नबियुन, उम्मियुन। कोई बात नहीं जनाब, चौथा कदम है 40 नंबरों के लिए। हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए। ऐसा ना करें भाई, कुछ तो नंबर ले जाएं जी। नाम सुनाइए। बशीरुन। बशीरुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। 4 नाम सुनाने होंगे। मुबश्शिरुन, हाशमियुन। नहीं जनाब, सीक्वेंस गलत पकड़ रहे हैं आप। काउंटडाउन मिलकर देंगे। 5 4 3 2 1। अल्लाहु अकबर। बशीरुन, नजीरुन, दाइन, शाफिन, हादिन। चलें, 5वां कदम लीजिए। कोई तो नंबर बना लीजिए। 5वां कदम, 5 नाम सुनाने होंगे 50 नंबरों के लिए। मुहम्मदुन। मुहम्मदुन, इससे आसान नहीं दे सकते हम। अहमदुन, हामिद। शाबाश, कोशिश कीजिए जल्दी। 5 4 जी। महमूद, कासिम। एक नाम और रह गया है। आकिब। जी, यहां पर 5 के 5 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। सुभान अल्लाह। मुहम्मदुन, अहमद, हामिदुन, कासिमुन, महमूदुन, कासिमुन। चलें जी, बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ। टीम बाबा भिट 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आखिरी कदम पर 5 नाम सही बताकर 50 नंबर हासिल कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे टीम बल्दिया की तरफ। टीम बल्दिया आ जाइए। कौन आएगा? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे आ जाइए जी। तैयारी अच्छी है ना अब्दुल राफे भाई? चलें, पहला कदम लेंगे 10 नंबरों के लिए। नाम सुनिए। खातिमुन।
शाहिदुन। खातिमुन के आगे शाहिदुन, बिल्कुल दुरुस्त। 10 पॉइंट्स। माशाल्लाह। 10 नंबर। सुभान अल्लाह। दूसरा कदम 20 नंबरों के लिए। महदिन महदिन। माहिन मुंजिन। दोनों नाम दुरुस्त बता दिए हैं। 20 पॉइंट्स। माशाल्लाह। तीसरा कदम 30 नंबर के लिए। रहीमुन रहीमुन। मुज्तबा मुर्तजा मुस्तफा। मुज्तबा, मुर्तजा, मुस्तफा, तीनों के तीनों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। 30 नंबर जनाब। 40 नंबरों के लिए चौथे स्टेप पर कदम रखेंगे। मुंतका मुंतका। मुंतका औला मुजम्मिल मुद्दस्सिर मुसद्दिक मुसद्दक। चारों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। 40 नंबर 5वां कदम है जनाब। क्या इस बार टीम बल्दिया पूरे के पूरे 150 नंबर ले जाएगी? 5वां कदम है 50 नंबरों के लिए। आतिमुर रुसुल सैयदुन सिराजुन मुनीरुन फसीहुन नूरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन। 5 नाम पूछे थे भाई, ये तो ज्यादा बता दिए हैं। कमाल कर दिया है। पांचों के 5 नाम दुरुस्त बता दिए हैं। टीम बल्दिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। पूरे के पूरे 150 नंबर लिए हैं। नंबरों की जरूरत तो टीम बल्दिया को वैसे थी ही, लेकिन अच्छा कमबैक किया है और माशाल्लाह पूरे नंबर हासिल किए हैं। आएंगे अपने पोडियम की तरफ। अब्दुल राफे भाई ने कमाल कर दिया है। हमारी ख्वाहिश भी यही है, कोशिश भी यही है कि हमारी टीम, हमारे देखने वाले और हमारे सारे कंटेस्टेंट जो इस राउंड में शिरकत करते हैं, जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, उन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक नाम सीक्वेंस के साथ याद हो जाएं। अल्लाह हमें इन नामों की बरकतें भी अता फरमाए। आमीन। जी, बारी है टीम लियारी वालों की। टीम लियारी वालों, अगर मुकाबले में वापस आना है तो फिर पूरे नंबर गेन करने होंगे। किसकी तैयारी अच्छी है वो आ जाएं। अब्दुल समद। पहला कदम 10 नंबरों के लिए। महमूदुन कासिमुन। राइट आंसर। 10 पॉइंट्स। 10 नंबर। चलें जी, दूसरा कदम 20 नंबरों के लिए। आकिबुन खातिमुन शहीदुन शाहिदुन। नहीं जनाब, दोनों नाम यहाँ पर आपने ये सीक्वेंस में नहीं बताए। फातिहुन खातिमुन। जी, आगे बढ़ेंगे। तीसरा कदम 3 नाम सुनाने होंगे। माशाल्लाह, कीप इट अप। शाहिदुन शाहिदुन। हाशिरुन रशीदुन मशहूदुन। तीनों नाम दुरुस्त सुना है। माशाल्लाह, कीप इट अप, वेल डन। आगे बढ़ेंगे चौथे कदम पर 40 नंबरों के लिए। दाइन दाइन शाफिन हादिन महादिन माहिन। चारों के 4 नाम दुरुस्त सुनाए हैं। माशाल्लाह, कमाल है जनाब। आगे बढ़ेंगे 5वां कदम 50 नंबरों के लिए। मुंजिन नाहिन रसूलुन मुख्तारुन नबीयुन वलीयुन हाशिमियुन। 5वें नाम पे आप सीक्वेंस आगे पीछे कर रहे हैं। आखिरी नाम है जनाब उम्मियुन। 4 नाम सीक्वेंस के साथ यहाँ पर आपने दुरुस्त सुनाए हैं। 40 नंबर देंगे जनाब। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, टीम लियारी वालों ने भी अपना काम पूरा कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या रहा। इस राउंड में टीम बाबा भिट ने कमजोरी दिखाई है जनाब। 50 नंबरों का इजाफा किया है तीसरे राउंड में और टोटल स्कोर हो गया है 660 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम बल्दिया वालों ने पूरे 150 नंबर हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। स्कोर हो गया है 700 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम लियारी वालों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। 120 पॉइंट्स का इजाफा किया है स्कोर में और टोटल स्कोर हुआ है 360 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन अब बारी है चौथे राउंड की और ये राउंड फैसला करेगा कि आप तीनों में से कौन सी टीम हमसे जुदा हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि इस राउंड में कोई ये ना समझे
कि अब हम तो आगे बढ़ गए हैं तो पीछे नहीं हो सकते, हम ज़बर हैं तो ज़ेर नहीं हो सकते, और जो ज़ेर है वो ये ना सोचे कि हम ज़ेर हैं तो ज़बर नहीं हो सकते, क्योंकि इस राउंड में आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना है। जो जितना अच्छा अंदाज़ा लगाएंगे वो उतने ज़्यादा नंबर गेन करेंगे। तरीक़ेकार आपको आगे चल के बताता हूँ। राउंड का नाम है अंदाज़ा लगाएं। Zero zabar, zero zabar. अंदाजा लगाएं। अंदाजा आपने कैसे लगाना है? आपकी डाइस पर जनाब कॉइन्स रखे हैं, जरा दिखाएंगे मुझे। ये कॉइन्स बड़े कीमती हैं, एक एक कॉइन 10 पॉइंट्स का है। ऐसे 10 पॉइंट्स आपके डाइस पर रखे हैं। आपको एक सवाल हम दिखाएंगे, बारी बारी एक एक टीम को दिखाएंगे और जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी आपको साथ देंगे, ए, बी और सी। आपके डाइस पर ए, बी और सी 3 ऑप्शंस बने हैं। आपको जो ऑप्शन दुरुस्त लगता है, अच्छा लगता है, ज़्यादा सही लगता है, आपने उसमें कॉइन्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन आप हर सवाल के जवाब में 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल करेंगे। एक ही ऑप्शन में आप सारे कॉइन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ही सवाल के जवाब में तीनों ऑप्शंस में भी आप कुछ कुछ कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 आपको हम स्कोर दे देंगे। शुरू करेंगे टीम बाबा भिट से। आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो कौन से सहाबी हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबई भी हैं? ऑप्शंस आपके लिए हैं। ऑप्शन ए हज़रत जाबिर रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत जाफ़र रदी अल्लाहु अन्हु। ताबई उनको कहते हैं कि जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की वो उनके हवारी होंगे, और जिन्होंने उन हवारी की ज़ियारत की वो ताबई बुज़ुर्ग होंगे। तो अब आपने बताना ये है कि वो कौन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के ताबई बुजुर्ग हैं जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की और सहाबी होने का भी शरफ हासिल किया। 3 ऑप्शंस हमने आपको दिखाए हैं। हज़रत जाबिर रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाहु अन्हु, और ऑप्शन सी हज़रत जाफ़र रदी अल्लाहु अन्हु। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी करेंगे। ऑप्शन ए में 4, बी में 4 और सी में 2। जी जनाब, देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाहु अन्हु। 40 पॉइंट्स टीम बाबा भिट। टीम बल्दिया के लिए सवाल दिखाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो कौन से सहाबी हैं जो खुद भी सहाबी, उनके वालिद भी सहाबी, बेटे भी सहाबी, बेटियां भी सहाबियात, पोते और नवासे भी सहाबी हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे जी, जल्दी करें। ए में 5, बी में 3, सी में 2। ऑप्शन ए में 5, बी में 3 और सी में 2। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये सआदत हुई कि आप भी सहाबी हुए, आपके बेटे भी सहाबी हुए, आपकी बेटियां भी सहाबियात हुई, आपके पोते और नवासों को भी सहाबी होने का शरफ हासिल हुआ। अफदलुल बशर बअदल अंबिया, ये आपकी शान है। अल्लाह पाक ने कुरान में आपकी शान बयान फरमाई। मिलकर नारा लगाएंगे, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर जारी रहेगा। अल्लाह पाक हमें फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर नसीब फरमाए। टीम बल्दिया को मिलेंगे 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी बारी टीम लियारी वालों की है। टीम लियारी वालों देखिए स्क्रीन पर आपके लिए सवाल। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन का नाम अस्सलफुस सालिह यानी नेक बुजुर्ग रखा? 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हजरत काब रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाहु अन्हु। जी ए में 4, बी में 1, सी में 5। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाहु अन्हु। 50 पॉइंट्स टीम लियारी। सुभान अल्लाह। एक एक और सवाल होगा तीनों टीमों से। बारी है टीम बाबा भिट, आपके लिए सवाल स्क्रीन पर।
आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने पाक के रास्तों में से किसी रास्ते से गुजरते, उस रास्ते से कौन सी खुशबू आने लगती? 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी मुश्क, ऑप्शन सी ऊद। कॉइंस का इस्तेमाल करें। बी में ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी मुश्क, ऑप्शन सी ऊद। जी ए में 1, बी में 8, सी में 1। अच्छा जी, ऐसा कॉन्फिडेंट जवाब दिया है। ऑप्शन ए में सिर्फ 1 कॉइन, ऑप्शन बी में 8 कॉइंस और ऑप्शन सी में 1 कॉइन इस्तेमाल किया है। देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दुरुस्त ऑप्शन भी ऑप्शन बी था, मुश्क। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुजरगाह, जिस रास्ते से आप गुजर जाते थे उसकी खुशबू कैसी हो जाती थी। आला हजरत लिखते हैं, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो क्या शान है। आज अगर हमें कहीं जाना होता है, प्यारे बच्चों, आज अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, नेविगेशन इस्तेमाल करते हैं। अब उस दौर के अंदर टेक्नोलॉजी तो इजाद नहीं हुई थी, आज तो बड़ी टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त उरूज पर है। उस दौर पे टेक्नोलॉजी का तो कोई वजूद नहीं था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई सैटेलाइट, ना कोई जनाब ऐसी कोई एप्लीकेशन थी जो रास्ता दिखाती थी। लेकिन सहाबा के पास एक ज़बरदस्त टेक्निक थी, एक ज़बरदस्त नेविगेशन थी। और पता है वो कौन सी थी? मदीने मुनव्वरा में सहाबा को जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलना होता था, वो मदीने की गलियों के किनारों पर खड़े रहकर उस गली की खुशबू सूंघ लिया करते थे। वो खुशबू बता दिया करती थी कि मेरे आका का गुजर कहां से हुआ है। सुभान अल्लाह। चलें जी, बढ़ेंगे, मुकाबले को आगे लेकर चलेंगे। कमाल कर दिया है, टीम बाबा भिट ने 80 पॉइंट हासिल किए हैं जनाब। सुभान अल्लाह। जी, बारी टीम बल्दिया वालों की है। जी टीम बल्दिया वालों, सवाल देखिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो कौन से चचा हैं जो आपके रिजाई यानी दूध शरीक भाई भी थे? 3 ऑप्शन है जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हजरत अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी अबू तालिब। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। सही है, सही है। ए में 7, बी में 1, सी में 2। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाहु अन्हु, 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी जनाब, इस राउंड का आखिरी सवाल टीम लियारी वालों आपसे होगा। अल्लाह करीम ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने मुबारक नामों में से कितने नाम अता फरमाए? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 70। जी ए में 10। अल्लाहु अकबर, इतना कॉन्फिडेंट फैसला क्यों किया भाई? कहाँ पढ़ा था आपने? अंदाजा लगाया, बस अंदाजा लगाया, आर या पार? वैसे ही जी, वैसे ही ज़ेर हो गए। वैसे ही ज़ेर हो गए हैं, इसलिए सवा ज़ेर हो जाए हैं। चले जनाब, फैसला किया है टीम ने। एक ही ऑप्शन में सारे के सारे कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। ऑप्शन ए में 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं। देखना यह है कि इनका अंदाजा इनको खुशी दिलवाता है, जबर करवाता है या मजीद ज़ेर कर देता है। जी, दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी 67, जबरदस्त ज़ेर करवाया है, सवा ज़ेर हो गए हैं। टीम लियारी वालों को कोई नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया है। इसी के साथ हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और हमारी ज़ेर होने वाली टीम को मुस्कुराहट के साथ रुखसत करेंगे, क्योंकि ये खुद मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुस्कुराहट नहीं, बल्कि प्यारे प्यारे तहाइफ और सर्टिफिकेट्स भी साथ जाएंगे। टीम बाबा भिट ने अपने स्कोर में इस राउंड में इजाफा किया है 120 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया है 780 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
टीम बल्दिया ने 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है, टोटल स्कोर हो गया है 800 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम लियारी वालों ने तो पहले ही हार मान ली है, पहले ही ज़ेर को कबूल कर लिया है। इनका स्कोर इस राउंड में बना है 50 पॉइंट्स और टोटल स्कोर इनका हो गया 410 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चलें जी, मुस्कुराहटों के साथ, खूबसूरत तहफ़ के साथ टीम लियारी वालों को रुखसत करेंगे। आएंगे जनाब, अपने तहफ़ वसूल करेंगे। Zero zabar, zero zabar. माशाल्लाह। चलें जी, ये प्यारे प्यारे से बॉक्सेस सारे मिलकर सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह। जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। ये सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएंगे और आपको हमारी याद दिलाते रहेंगे। तैयारी अच्छी करके आते तो नतीजा कुछ और होता। चलें जी, माशाल्लाह। इसी के साथ टीम लियारी आगे बढ़ेंगी और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवाल के पीछे सवाल। सुभान अल्लाह। Zero zabar, zero zabar. जी जनाब, अब मुकाबला सिर्फ दो टीमों के दरमियान रह गया है। टीम बाबा भिट 780 पॉइंट्स के साथ, टीम बल्दिया 800 पॉइंट्स के साथ। सिर्फ 20 पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन ये फर्क सिर्फ एक ही सवाल के जवाब में निकल सकता है, क्योंकि अब राउंड है सवाल के पीछे सवाल। तरीकेकार बहुत ही शानदार है, गौर से सुनिएगा। हम आपको स्क्रीन पर एक मैथमेटिक्स सवाल दिखाएंगे, इक्वेशन दिखाएंगे, जिसमें आपने प्लस माइनस करना होगा, शायद मल्टीप्लाई भी करना होगा, लेकिन जल्दी करना होगा और फौरन से इसका आंसर लेकर आपने बजर बजानी होगी। जो टीम पहले बजर बजाएगी उनसे हम जवाब लेंगे। बजर बजाने वाली टीम ने अगर जवाब दुरुस्त दे दिया तो उनको हम देंगे 50 पॉइंट्स और साथ ही साथ ऑप्शन उनके लिए ओपन हो जाएगा सवाल के पीछे सवाल। हाँ, सवाल के पीछे सवाल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और वो सवाल आपकी मर्जी का हम करेंगे, क्योंकि आपके लिए होंगी 4 कैटेगरीज। उन कैटेगरीज में से जो भी कैटेगरी का सवाल आप लेना चाहें वो सवाल हम आपको देंगे। आपने उसका जवाब दुरुस्त दे दिया तो मजीद हम आपको देंगे 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ एक और बात समझ लें, अगर आपने जल्दबाजी की, बजर बजा दी और इक्वेशन का जवाब गलत दिया तो आपकी टीम का स्कोर माइनस होगा 50 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर। और अगर आपने जवाब गलत दिया होगा 50 पॉइंट्स तो आपके माइनस होंगे ही होंगे, लेकिन दूसरी टीम को फायदा ये हो जाएगा कि हम सवाल के पीछे सवाल वाला ऑप्शन दूसरी टीम के लिए ओपन कर देंगे। वो अगर चाहें तो उस कैटेगरी का इंतखाब करें, सवाल का जवाब दें और 100 पॉइंट्स हासिल कर लें। सुभान अल्लाह। इज दैट क्लियर? यस यस। जरा बजर चेक करवाइए। टीम बाबा भिट, टीम बल्दिया। चलें जनाब, दोनों टीमों की बजर प्रॉपर काम कर रही है। देखते हैं पहला सवाल क्या आता है जनाब। जिसको जवाब आ जाए बजर बजाएगा। बजर बजा दी है टीम बल्दिया ने, पहले बजर बजाई है टीम बल्दिया। जवाब दीजिए। 2। आपने कहा 2, बजर आप लोगों ने भी बजाई थी। आपको क्या लगता है जवाब? 4। आपको 4 लगता है, इनको 2 लगता है। जी बताइए जनाब, टीम बल्दिया ने क्या जवाब दुरुस्त दिया है या नंबर माइनस होंगे? नहीं जनाब, जवाब आपका भी दुरुस्त नहीं है, आपका भी दुरुस्त नहीं है। टीम बल्दिया का जवाब बिल्कुल गलत है, 50 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, फायदा हुआ है टीम बाबा भिट को। क्या सवाल के पीछे सवाल कैटेगरीज लेंगे? यस। चलें जी, दिखाइए। कैटेगरी होगी टीम बाबा भिट के लिए सुन्नते मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, शमाइले मुस्तफा, इबादते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सी कैटेगरी पसंद करेंगे? कौन सी कैटेगरी से सवाल किया जाए? सुन्नत मुस्तफ़ा। सुन्नते मुस्तफा कैटेगरी से आपके लिए सवाल है। किस दिन सफर शुरू करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? बुध के दिन। बुध के दिन। जवाब गलत दे दिया है। अल्लाहु अकबर। टीम बाबा भिट वालों, उन्होंने तो बजर बजाकर कम नुकसान किया था, आपने कैटेगरी लेकर ज्यादा नुकसान कर लिया है। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे टीम बाबा भिट के। अल्लाहु अकबर। क्योंकि सही जवाब था जुमेरात के दिन सफर का आगाज करना। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। अगला सवाल गौर से देखिए, सोच समझकर जवाब दीजिए। स्क्रीन पर सवाल, बजर बजाएं। टीम बल्दिया ने एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है। क्या इस बार ये नंबर ले पाएंगे या नंबर माइनस ही करवाएंगे? 4। जी 4। आपको लगता है जवाब 4 है? यस। आप लोगों ने बजर नहीं बजाई थी, क्या लगता है आपको? 5। 5 है जवाब। जी दिखाइए जवाब क्या है।
दुरुस्त जवाब है 4। टीम बल्दिया का जवाब दुरुस्त हो गया है। 50 पॉइंट्स टीम बल्दिया के लिए। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी भी आपके लिए है जनाब। सुन्नत मुस्तफ़ा। सुन्नत मुस्तफ़ा। बताइए बालों में क्या लगाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है? तेल। तेल लगाना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आज बहुत सारे बच्चे ये कहते सुनाई देते हैं, बल्कि बहुत सारे बड़े लोग भी ये तेल लगाने से कतराते नजर आते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, बल्कि तेल लगाना तो हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सुन्नत के मुताबिक तेल लगाना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तेल का इस्तेमाल कितना खूबसूरत था। आला हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते हुए लिखते हैं, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। ये शान हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। मिलकर नारा लगाएंगे, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, नबी की आमद, हसीन की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद, आखिरी नबी की आमद। टीम बल्दिया जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 150 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है टीम बल्दिया के स्कोर में। टीम बाबा भेट वालों, मुकाबले में वापस आना है तो मेहनत करनी होगी। इक्वेशन गौर से देखिए। बजर बजा दी है इस बार टीम बाबा भेट ने पहले। क्या जवाब सही देंगे? 11। आपको लगता है जवाब है 11। टीम बल्दिया ने भी बजर बजाई थी। आपको क्या लगता है भाई? 11। आपको भी 11 ही लगता है। चलें जी दिखाइए क्या जवाब 11 ही है। जी जनाब जवाब 11 है। टीम बाबा भिट को 50 पॉइंट्स मिलेंगे। सुभान अल्लाह। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी भी आपके लिए ओपन हो चुकी है। कौन सी कैटेगरी लेंगे? सुन्नत मुस्तफ़ा। सुन्नत मुस्तफ़ा। बताइए किस कलर का लिबास पहनना हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? सफेद वाइट। सफेद कलर का, व्हाइट कलर का लिबास पहनना सुन्नत है दावत इस्लामी के दीनी माहौल में। इसीलिए इसी लिबास की ज्यादातर तरकीब भी दिलाई जाती है और ज्यादा इस्तेमाल भी नजर आता है। आइए मिलकर हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी व्हाइट कलर का लिबास पहना करेंगे इंशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त देकर टीम बाबा भिट ने हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी आखिरी सवाल है इस राउंड का। बजर बजा दी है टीम बल्दिया वालों ने। नो। आपको लगता है नो? यस यस यस। यस। 9। नो या यस? 9। अच्छा 9। ओके जनाब जवाब है इनका 9। नो उर्दू में नो, इंग्लिश में 9। जी दिखाइए क्या वाकई नो है? जी जवाब इनका नो है, यानी जवाब दुरुस्त है यस। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी ओपन है टीम बल्दिया। सुन्नत मुस्तफ़ा। सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लें, कोई भी नाम लें, दुरूद पाक जरूर पढ़ना है। मिलकर पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए किस वक्त सुरमा लगाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? सोते वक्त। सोते वक्त। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। टीम बल्दिया ने 150 पॉइंट्स का इजाफा किया है। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं कि इस राउंड के बाद दोनों टीमों का स्कोर क्या बना। टीम बाबा भिट ने इस राउंड में हासिल किए सिर्फ 50 पॉइंट्स और यूं टोटल स्कोर आपका रहा 830 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम बल्दिया ने इस राउंड में बनाए हैं 200 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर हो गया 1050 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि फैसला करेगा हमारा आखिरी राउंड, और आखिरी राउंड का नाम है जीत का डब्बा। Zero Zabai. जी जनाब जीत का डब्बा आखिरी राउंड है। दोनों टीमों को 3-3 बारियां होंगी और तरीकेकार ये होगा कि अब इस राउंड में आपकी टीम के हर कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि ये आपका अपना अपना मुकाबला है। कौन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। तरीकेकार ये होगा, सामने वॉल पर लगे बॉक्सेस में से अपनी पसंद का आप डब्बा खुलवा सकते हैं, और डब्बा जो भी आप खोलेंगे उस पर नंबर उसका लिखा है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अपनी पसंद के नंबर का डब्बा खोलें और सही जवाब देकर उतने नंबर आप प्लस करवा लें या उतने नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। शुरू करेंगे टीम बाबा भिट से। कौन आएगा पहले? हुसैन। आ जाए हुसैन भाई।
कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे हुसैन भाई? 50 नंबर वाला। 50 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। आपको नंबरों की जरूरत है, देख लें बड़े नंबर भी हैं इसमें। चाहे वहां पर जाए, वहां पर जाए। जरूरी नहीं है कि 50 नंबर में आपके लिए सवाल सिलेबस से हो, आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है। आपको मेरा मशवरा है कि आपको बड़े नंबर का डब्बा खोलना चाहिए, नंबरों की जरूरत है आपको। 70 खोले जी 70। और आगे बढ़े, 100 तक नंबर है भाई, मर्जी आपकी होगी, मेरा मशवरा है आपको। चलें जी, 70 नंबर का डब्बा खोल दिया है, 5 नंबर का टोकन गिरा है। 5 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल निकालेंगे। बताइए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार अजान दी? एक बार। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अजान दी। जवाब दुरुस्त देकर 70 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। सुभान अल्लाह। टीम बाबा भेट कमाल कर दिया है जनाब, अच्छे नंबर बना लिए हैं। मोहम्मद हुसैन वेल डन। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ। बारी है टीम बल्दिया वालों की। कौन आएगा पहले? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान भाई आ जाइए। अयान भाई जी, फर्क कुछ कम हुआ है। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? बाबा भेट का स्कोर हो गया है 900 पॉइंट्स। 50 नंबर वाला खोलेंगे जी। चलें, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, मर्जी है आपकी। फिर ज्यादा नहीं लेना तो फिर थोड़ा और कम कर लो। 30 नंबर का बॉक्स भी है, 50 खोलेंगे। चले जी, 50 नंबर वाला डब्बा खोलें। देखते हैं क्या नंबर का टोकन गिरता है। कितने नंबर का टोकन गिरता है? 3 नंबर का टोकन गिरा है। 3 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल निकालेंगे। बताइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत कहां फरमाई? मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा में। जवाब दुरुस्त देकर 50 पॉइंट्स हासिल किए हैं टीम बल्दिया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, यहाँ कोई जेर होने के लिए तैयार नहीं, एक से बढ़कर एक है जनाब। बारी है टीम बाबा भीट वालों की। कौन आएगा? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। 50 पॉइंट्स के इजाफे के बाद टीम बल्दिया का स्कोर हो गया है 1100 यानी 1100। बाबा भीट का स्कोर है 900। 200 नंबर्स का फर्क है। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे भाई? 90। चलें आगे बढ़े। 90 नंबर भाई, जब रिस्क ले रहे हैं तो 10 नंबर का और सही। क्या ख्याल है? नहीं 90 वाला खोलेंगे या 100 वाला खोलेंगे? 90 वाला खोलिए जी। 90 नंबर वाला डब्बा खोल दिया है। 7 नंबर का टोकन गिरा है। 7 नंबर के पाउच से आपके लिए निकालेंगे सवाल। बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा किस दिन तशरीफ ले जाया करते? पीर के दिन। पीर के दिन। जवाब बिल्कुल गलत दे दिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मैं आपको इशारा कर रहा था बड़ा नंबर ले लो, 100 नंबर ले लो, लेकिन शायद आपने मेरी उस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। गलती हो गई है जनाब। टीम बाबा भिट वालों को एक और धचका लग गया है जनाब, कुछ मजीद जेर हो गए हैं। 90 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। बारी है टीम बल्दिया वालों की। कौन आएगा जी? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे भाई आ जाइए। अब्दुल राफे भाई। अब्दुल राफे भाई, बहुत बड़ा मार्जिन हो गया अब तो आप लोगों के पास। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 30 वाला तो हमारे पास है ही नहीं। 30 है। अच्छा 30 वाला नहीं है हमारे पास, 30 वाला है। 30 वाला डब्बा खोलेंगे। 30 वाला। चलें, आपकी टीम 100 कह रही है। आगे 100। कितने नंबर वाला डब्बा खोल रहे हैं? 60। 100 नहीं। चलें जी, मर्जी है आपकी। 60 नंबर वाला डब्बा खोल रहे हैं जनाब। देखते हैं 60 नंबर वाले डब्बे से कितने नंबर का टोकन गिरता है। 4 नंबर का टोकन गिरा है। पाउच नंबर 4 से आपके लिए सवाल निकालेंगे। बताइए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले पहाड़ का नाम क्या है? तूर पहाड़। तूर पहाड़ नहीं जनाब, उस पहाड़ का नाम था उहद। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या शान है। आका से मोहब्बत करने वाला पहाड़ भी जन्नत में जाए तो फिर एक उम्मती, आका का कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान आका से मोहब्बत करे तो फिर क्यों कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में ना जा पाएगा। टीम बल्दिया वालों को नुकसान हुआ है 60 पॉइंट्स का, लेकिन ये नुकसान इनके लिए कोई माने नहीं रखता क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा बना रखा है। आखिरी बारी है टीम बाबा भीट से मोहम्मद रामील की। आइए रामील भाई। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे रामील भाई? 30। 100 वाला खोलें भाई। वो टीम लियारी वालों ने किया था ना, गए तो हैं, कुछ ज्यादा चले जाएं जी। 30 खोलेंगे, बड़ा नहीं। चलें जी, कुछ हार भी मिले तो ऐसे नंबरों की मिले
कि काबिले बयान हो। 30 नंबर का बॉक्स खोला है जनाब, 1 नंबर का टोकन गिरा है। 1 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल निकालेंगे। सवाल है, बताइए ना, हिजरत के वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? 53। 53 इयर्स। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। टीम बाबा भिट ने 30 पॉइंट्स प्लस किए हैं अपने स्कोर में। टोटल स्कोर इनका हो गया है 840 पॉइंट्स। आखिरी बारी है टीम बल्दिया से इबाद की। जी इबाद, आइए, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 100 नंबर वाला। चलें जी। कौन सा? 40। जी इबाद, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 40 वाला खोलेंगे। अब तो नंबर बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास, 100 वाला क्यों नहीं? जी बस 100। ज्यादा रिस्क नहीं लेना। चलें जी, मर्जी आपकी। 40 नंबर वाला खोल ले जनाब। 40 नंबर वाला डब्बा खोला है और 2 नंबर का टोकन गिरा है। 2 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल। बताइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस शहर में अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया? हबशा। अल्लाहु अकबर। भाई, आपको जरूरत है मदनी चैनल भरपूर देखने की, ठीक है? आप आज ये नियत कर लो कि मैं रोजाना कम से कम 2 घंटे मदनी चैनल जरूर देखूंगा। इंशाअल्लाह 2 घंटे मदनी चैनल आपने भरपूर देखने हैं, ठीक है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किसको कहते हैं पता है आपको? नबूवत का इजहार करना, जहां पर आपने बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। ऐलान होता है ना मस्जिद में ऐलान होता है ना। तो इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया था कि मैं अल्लाह का नबी हूं। ये कहां पर फरमाया था? मक्का में फरमाया था। कहां फरमाया था? मक्का पाक में फरमाया था। चलें जनाब, बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ। इसी के साथ हमारा ये मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज का मुकाबला आपने देखा है नाजरीन। आप बताइएगा आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कौन सा राउंड ज्यादा अच्छा लगा। दोनों टीमें नीचे तशरीफ लाएंगी, आपको स्कोर बोर्ड दिखाएंगे और बताएंगे कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर रही। चलें जी, आखिरी सवाल का जवाब तो टीम बल्दिया वालों ने गलत दिया है। 40 पॉइंट्स इनके माइनस हुए हैं, लेकिन आखिरी स्कोर बोर्ड क्या रहा आइए आपको दिखाते हैं। टीम बाबा भिट ने आखिरी राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया 10 पॉइंट्स और यूं इनका टोटल स्कोर रहा 840 पॉइंट्स। और टीम बल्दिया ने इस राउंड में नंबर बनाए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं और माइनस स्कोर रहा 50 पॉइंट्स। और लेकिन इनका टोटल स्कोर बना 1000 पॉइंट्स। यूं आज का मुकाबला टीम बल्दिया वाले जीत चुके हैं। ज़ेरो चलें जी, टीम बल्दिया वालों को मुबारक हो, आप हमारे सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। सर्टिफिकेट भी देंगे और रुखसत होने वाली टीम को हम तहफ़ भी देंगे। दोनों का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए। यकीनन प्रोग्राम की तैयारी में बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह आपके इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी, ये सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएंगे और खूबसूरत से तहफ़ भी आप लोगों के साथ जाएंगे। माशाअल्लाह, सीधे हासिल लेंगे बेटा, वेरी वेल डन। ये बॉक्सेस भी ले जाइए, ये बॉक्सेस भी लीजिए जी। टीम बल्दिया वेरी वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अगली बार और अच्छी तैयारी कर कर आना है, बल्कि बहुत अच्छी तैयारी कर कर आना है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहाँ ऐलान नबूवत फरमाया भाई? कहाँ फरमाया? मक्के पाक में। कहाँ फरमाया? मक्के पाक में। इसी के साथ नाजरीन हम आपसे इजाजत लेंगे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी नई टीम्स नए सवालात के साथ। इंतजार कीजिएगा, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर बच्चों का मदनी चैनल।